हमारी कहानी माय क्रेजी हस्बैंड एपिसोड 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की कहानी को और जानते हैं आखिर आर्यन ने क्या कहा। आर्यन ने जब मृणाल को अभी भी रोते हुए देखा तो उसने अचानक से अपने होठों को मृणाल के होठों से जोड़ दिया और उसे किस करने लगा। आर्यन की इस हरकत से मृणाल बार बार अपनी पलकों को झपकाकर बस आर्यन को ही देख रही थी। उसका रोना भी अब बंद हो गया था, पर आर्यन तो बहुत ही पैशनेटली मृणाल के सॉफ्ट होठों पर किस किए जा रहा था। आर्यन का एक हाथ मृणाल की कमर और दूसरा हाथ उसके बालों पर था। 10 मिनट के बाद जब मृणाल को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तब जाकर आर्यन ने और उसको होश आया। उसने मृणाल के होठों को आज़ाद कर दिया। आर्यन मृणाल के बालों को अपने हाथों से ठीक करते हुए और मृणाल को देखने लगा जो जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। इस समय आर्यन को मृणाल बहुत ही प्यारी और क्यूट लग रही थी, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और मृणाल से कहा, अब तुम्हारा हो गया हो तो तुम सोना चाहती हो या फिर मैं फिर से तुम्हें किस करूं। ये कहते वक्त आर्यन अपने अंगूठों को मृणाल के होठों पर रब करने लगा। ये सुनते ही मृणाल जल्दी से आर्यन की गोद से उठी और ब्लैंकेट को अपने चेहरे तक लेकर बेड पे सो गई। मृणाल की ऐसी हरकतें देखकर आर्यन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट छा गई। बाद में आर्यन बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जब वह वापस बाथरूम से आया तो उसने बेड पर मृणाल को किसी बच्चे की तरह सोते हुए देखा। मृणाल के चेहरे पर इसी मासूम से बच्चे की तरह मुस्कान छाई हुई थी। पता नहीं अगर आज इस होटल में मेरी मीटिंग नहीं होती तो इसका क्या होता। पागल लड़की, अगर संभल के नहीं रहेगी तो यार ये इतना पीती ही क्यों है। आर्यन ने मृणाल को देखा और धीरे से कहा। वो मृणाल के साइड जाकर लेट गया और मृणाल को हक करके सो गया। आज इतने सालों के बाद आर्यन को इतनी सुकून की नींद जो आई थी। उधर पार्टी खत्म होने के बाद पाखी और विधि वापस अपने होटल रूम में आ गई, पर उन्होंने मृणाल को रूम में कहीं नहीं देखा। उन्होंने जब मृणाल को फ़ोन किया तो वो कॉल आंसर तक नहीं कर रही थी। यार मृणाल कहाँ चली गई यार, सच में। विधि ने परेशान होते हुए पाखी से कहा, यार तुम चिंता मत करो, वो ठीक होगी। तुम्हें तो पता ही है ना वो कमज़ोर नहीं है। पाखी ने विधि के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ यार पता तो है, पर फिर भी डर लगता है कहीं वो वापस उन पुरानी यादों के कारण परेशान ना हो जाए और खुद को तकलीफ ना दे। विधि ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अगली सुबह जब आर्यन की नींद खुली तो उसने अपने सामने मृणाल का मासूम सा चेहरा दिखाई देता है। मृणाल के फोरहेड पर प्यार से किस करता है और उसके चेहरे को प्यार से निहारने लगा। थोड़ी देर के बाद वह वॉशरूम में चला गया। कुछ ही देर के बाद मृणाल की भी नींद खुल गई। उसने जब खुद को किसी अनजान रूम में पाया तो उसके सामने वो भयानक काली रात की यादें वापस आ गई। अचानक से ही उसकी आंखों में बेपनाह दर्द दिखने लगा। वो एकदम से ही पैनिक करने लगी। उसने सबसे पहले अपने आप को ध्यान से देखा। जब उसने कंफर्म कर लिया कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है तो उसने एक चैन की सांस ली। उसका सिर भी दर्द से फटा जा रहा था। जब आर्यन बाथरूम से बाहर आया तो वो अपने हाथ में पकड़े टॉवल से अपने बालों को सुखा रहा था। इस वक्त उसने केवल बाथरोब पहन रखा था। जब उसने देखा मृणाल अपने सिर को अपने हाथों से दबा रही है तो उसने कहा, पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं रिसेप्शन से नींबू पानी मंगवाता हूँ, तुम्हारा हैंगओवर भी कम हो जाएगा। मृणाल ने जब किसी की आवाज़ सुनी तो उसने उसकी तरफ देखा। आर्यन को वहाँ देखकर मृणाल की आंखें तो हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन जब उसने आर्यन की बातों को सुना तो उसने कन्फ्यूजन से पूछा, हैंगओवर? ये तो तब होता है ना जब हम ड्रिंक करते हैं और मैं शराब नहीं पीती। ये सुनकर आर्यन की आंखें छोटी होकर अचानक से चमकने लगी। उसने मृणाल को घूरते हुए कहा, तो क्या कल रात मैंने ड्रिंक की थी? मुझे क्या पता, वो तो आपको पता होगा ना। मैंने शराब नहीं, फ्रूट जूस पिया था, मृणाल ने मुंह बनाकर कहा। तब तो आर्यन ने मृणाल पर गुस्सा ही आने लगा। एक तो वो इतनी लापरवाह है, ऊपर से मुझसे ही बकवास कर रही है।
कि उसे ये भी नहीं पता कि इसने जूस पिया है या ड्रिंक। सच में। और ऊपर से कह रही है कि उसने ड्रिंक की होगी। वो गुस्से में मृणाल को घूरने लगा। जब मृणाल ने देखा कि आर्यन गुस्से में उसे ही घूर रहा है तो वो डर गई। उसने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, सॉरी, मुझे नहीं पता, मैंने जूस की जगह शराब कैसे पी ली। मृणाल ने मासूम सा चेहरा देखकर आर्यन ने गुस्सा एकदम शांति हो गया। उसने अपने हाथों को साइड में पड़े टॉवल को पकड़ के उठाया और उसको लेकर अपने बालों को पोंछने लगा और उसे सोफे पर फेंक दिया और मृणाल के पास जाकर प्यार से उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, अब तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े और नींबू पानी मंगवाता हूँ। आर्यन को इतने पास देखकर मृणाल की दिल की धड़कनें तुरंत ही बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागने लगी। आर्यन के छूने और उसके शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई, पर पता नहीं क्यों आर्यन की बातें सुनकर मृणाल का सिर अपने आप ही हाँ में हिल गया। मृणाल भी बहुत ज्यादा शौक थी कि वो ऐसे ही किसी अनजान आदमी से बातें क्यों मान रही है या क्यों सुन ही रही है। मृणाल ने हाँ में सिर हिलाया। देखकर आर्यन के फेस पर स्माइल आ गई, लेकिन मृणाल बेड से उठ ही नहीं रही थी। तो आर्यन ने उसके कान के पास जाकर बड़े सडेक्टिव तरीके से कहा, क्या तुम कल रात की तरह ही चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाऊं? ये सुनते ही मृणाल की अचानक से होश में आ गई। वो आर्यन को धक्का देकर जल्दी से वॉशरूम के अंदर चली गई। मृणाल को इतनी हड़बड़ी में वॉशरूम में जाता देखकर आर्यन को तो हंसी आ गई। उसने अपने असिस्टेंट को फोन करके कहा, जल्दी से मेरे रूम में 20 से 21 साल की लड़की के लिए कपड़े भेजो और 1 ग्लास नींबू पानी भी भिजवाना। विराज ने आर्यन के मुंह से किसी लड़की के कपड़े लाने वाली बातें सुनकर शौक रह गया। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत सुन लिया हो, तो उसने कंफर्म करने के लिए पूछा, सर क्या आपने सच में किसी लड़की के कपड़े मंगवाए या मुझे सुनने में कुछ गलतफहमी हो गई? तुम्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई है, आर्यन ने थोड़ी गुस्से में कहा। ओके बॉस, मैं 10 मिनट में आता हूँ। विराज ने थोड़ी घबराते हुए ही जवाब दिया था। फोन कट करने के बाद आर्यन तैयार होने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने रूम का डोर नॉक हुआ। आर्यन ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने विराज और उसके साथ होटल का एक स्टाफ खड़ा था। आर्यन ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। नींबू पानी रखकर स्टाफ मेंबर रूम में चला गया और फिर विराज भी कपड़े के पैकेट को सोफे पे रखकर जाने लगा। तभी उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। वो अपनी आंखें बड़ी करके हैरानी से आर्यन को देखने लगा। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आर्यन के रूम में उसके साथ कोई लड़की, पर उसे अब कंफर्म हो चुका था। आर्यन ने जब विराज को आंखें बड़ी करके खुद को यूं देखता पाया तो उसने अपनी एरोगेंट आवाज में कहा, कोई और काम है? तुम्हें नहीं क्या? यू मे लीव नाउ। आनंद की आवाज विराज को सदमे में लाने के लिए काफी थी और वो तुरंत कहता, नो सर बोलकर वो रूम से तुरंत चला गया। आर्यन ने मृणाल को वॉशरूम से अंदर की तरफ कपड़े दे दिए। जब मृणाल वॉशरूम से बाहर आई तब आर्यन सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। बेड के साइड वाली टेबल पे नींबू पानी रखा था, पी लो और तुम्हें ये पीकर काफी बेटर फील होगा, उसने काम करते हुए ही कहा। मृणाल ने नींबू पानी का ग्लास खत्म किया। फिर आर्यन ने साइड जाकर खड़ी हो गई। महादेव, पता नहीं क्यों इस आदमी के सामने मैं बेवकूफ़ों की तरह हरकतें करने लगती हूँ। मेरी तो बोलती ही बंद हो जाती है इसके सामने, मृणाल ने अपने मन में कहा। आर्यन ने मृणाल की मौजूदगी का एहसास पहले से ही हो गया था, लेकिन जब बहुत देर हो जाने के बाद भी मृणाल ने कुछ नहीं बोला तो उसने मृणाल को देखकर कहा, क्या कुछ कहना है तुमको? आखिर क्या कहेगी मृणाल और क्या होगा कहानी में आगे? क्या आर्यन मृणाल को अपने दिल की बात बता पाएगा? और आखिर कौन सी ऐसी बात है जो मृणाल के अतीत से जुड़ी है, जो उसे पुरानी यादों तक चली जाती है और उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं? बहुत ही जल्द जानेंगे हम मृणाल के अतीत के बारे में और सारे राजों से उठेगा इसी तरह पर्दा। तो स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए हमारी ये स्टोरी जिसका नाम है माय क्रेजी हस्बैंड, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।